Good morning, dear students. Well, I am Rajni from Sharda Senior Secondary School. Welcomes you in English lecture. Today, in this video, we shall read a lesson number 4, The Ashes That Made Trees Bloom, from our book Honeycomb. The ashes means राख that made trees bloom, जिसने मुरझाए हुए पेड़ों को हरा भरा कर दिया, उस पे फूल लगा दिए. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मॉरल टीचिंग जापानीज टेल. ये जापान की एक स्टोरी है जो हमें शिक्षा देती है. किसकी स्टोरी है? एन ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग काइंड हार्टेड एंड पेट लवर्स ओल्ड कपल. एक बूढ़े कपल की जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, काइंड हार्टेड हैं और पेट लवर्स हैं. उनके पास एक डॉग है. एंड दिस इज ऑल्सो द स्टोरी ऑफ देयर फेथफुल एंड लॉयल डॉग नेम्ड मुको. परंतु उन कपल के जो नेबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हैं, लालची हैं. एंड इन सो मच ग्रीड दे किल्ड मुको दैट डॉग. बट द स्पिरिट ऑफ दैट लॉयल डॉग गेव कंसोल एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. लेकिन मरने के बाद भी जो डॉग की आत्मा होती है वो अपने मास्टर को अलग अलग तरीके से सांत्वना देती है और उन्हें अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प करती है और उन्हें सपोर्ट करती है. एंड एट लास्ट द ग्रीडी नेबर्स वर पनिश्ड बाय गॉड फॉर देयर विक्ड एक्शन. In the good old days of daimyos, here daimyos means Japan's wealthy landowners. जापान्स वेल्दी लैंड ओनर्स के भले टाइम में, पुराने दिनों में, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, एक बूढ़ा कपल रहता था. हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनके पास सिर्फ एक पेट था, छोटा सा डॉग. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके पास बेबी नहीं थे. They loved it as though it were a baby. वो इसे इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उनका बेबी हो. किसे? उस डॉग को. The old dame, dame means man, people. उन बूढ़े लोगों ने उसके लिए कुशन बनाया of blue crepe के कपड़े का. And at meal time, और खाने के टाइम, मुको for that was its name, मुको जो कि उसका नेम था, वो डॉग would sit on, इस पे बैठ जाता. एज स्नग, स्नग मीन्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबली उस पर बैठ जाता. एज एनी कैट, जैसे कि कोई कैट बैठी हो. द काइंड पीपल फैट द पेट, काइंड पीपल उस पेट को खिलाते. फैट मीन्स खिलाना. विद टिडबिट्स ऑफ फिश, मछली के टुकड़े. फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक, चॉपस्टिक्स मीन्स जापानीज यूटेंसिल, अपने ही जापानीज बर्तन में उसको वो खिला देते थे. एंड ऑल द बोल्ड राइस इट वांटेड, और उसे बोल्ड राइस भी देते थे जितने की वो चाहता था. दस ट्रीटेड, इस तरह का बिहेव करने की वजह से, इस तरह से डॉग के साथ ट्रीट करने की वजह से, द डम क्रिएचर, ना बोलने वाला प्राणी मीन्स डॉग, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स, अपने प्रोटेक्टर को बहुत प्यार करने लगा. लाइक अ बीइंग, बीइंग होता है ह्यूमन बीइंग, इंसान की तरह. विद अ सोल, आत्मा से. मीन टू से बहुत ही दिल की गहराइयों से उन्हें प्यार करने लगा. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, ओल्ड मैन क्योंकि वो राइस फार्मर था. वेन डेली विद होय और स्पेड, वो डेली होय और स्पेड होता है बेटा फावड़ा, कुहाड़ी. इनटू द फील्ड, फील्ड्स में जाता था अपने होय और स्पेड के साथ. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा. हियर ओ टेंटो सामा मीन्स द सन, सन को ओ टेंटो सामा कहा जाता है. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, वो सुबह से लेके जब तक कि सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता तब तक काम करते. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, हर दिन डॉग क्या करता, जब वो काम करते तो उनके पीछे पीछे चलता खेत में. नेवर वंस, एक बार भी, हार्मिंग द वाइट हेरन, हेरन मीन्स बगुला, बगुले को नुकसान नहीं पहुंचाया. दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि ओल्ड मैन जब खेत में बीज बोता था तो उसके साथ साथ चलते थे. टू पिक अप द वोम, कीड़े उठाने के लिए. उनको डॉग ने कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेटेंट, पेटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था. एंड काइंड एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और जो भी उसके पास में था उससे वो प्यार करता था.
एंड ऑफन टर्न्ड अप टू सोड, सोड मीन्स मीडो, घास के मैदान, रोज वो घास के मैदान में जाता ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, बर्ड्स को फूड देने के पर्पस के लिए, उन्हें दाना डालने के लिए वो ओल्ड मैन डेली घास के मैदान में जाता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, वन डे व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, क्या हुआ, डॉग उसके पास दौड़ता दौड़ता आया, पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स, पोज मीन्स पंजे, अपने पंजों को उसकी टांगों के पास लाया, एंड मोशनिंग, मोशनिंग मीन्स हिंट देना, इशारा करना, विद हिज हैड, और अपने हैड से इशारा करने लगा, टू सम स्पॉट बिहाइंड, पीछे किसी स्पॉट पे ले जाने के लिए किसी जगह की ओर इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग, ओल्ड मैन ने सोचा कि उसका डॉग सिर्फ खेल रहा था ये तो, एंड डिड नॉट माइंड इट, और इस पे ध्यान नहीं दिया, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, विनिंग होता है बच्चे डॉग जो साउंड करते हैं ना उसको विनिंग बोलता है, लेकिन डॉग अपने साउंड करता रहा, एंड रनिंग टू एंड फ्रो, और ऐसे ही दौड़ता रहा, फॉर सम मिनट्स, थोड़ी देर के लिए वो आगे पीछे घूमता रहा डॉग। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स, तब ओल्ड मैन ने डॉग को उसके पीछे पीछे फॉलो किया, टू अ प्लेस, उस जगह पे, वेयर द एनिमल्स बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे उस एनिमल ने स्क्रैचिंग की हुई थी, पैर से कुरेचा हुआ था, थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्रिड बोन, ये सोचते हुए कि ये कोई नीचे दबी हुई हड्डी होगी, और बिट ऑफ फिश या मछली का मांस होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज होय, द ओल्ड मैन स्टक हिज होय इन द अर्थ, ओल्ड मैन ने अपना फावड़ा अर्थ में गाड़ दिया और उसे अर्थ को वहां से खोदने लगा। वेन, जब उसने खोदा, लो, अरे देखो, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, उसके सामने, ग्लीम्ड मीन होता है शाइन करता हुआ, गोल्ड आ गया। Here you can see that gold. Now what happened? अब उसके बाद क्या होता है, जब उस ओल्ड कपल को इतना सारा गोल्ड मिल जाता है, वो क्या करता है, Thus in an hour the old couple were made rich. इस तरह से थोड़े ही टाइम में वो ओल्ड कपल बहुत रिच हो गया। द गुड सोल्स bought a piece of lands. उन लोगों ने एक धरती का टुकड़ा खरीद लिया, मिंटू से जमीन खरीद ली। मेड अ फीस्ट, फीस्ट होता है बेटा अ लार्ज मील, जब हम किसी को दावत देते हैं खुशी में, फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स को दावत दी, उन्हें खाना खिलाया। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, अब वो काइंड हार्टेड थे ना, तो उन्होंने उन पैसों में से कुछ मनी अपने गरीब पड़ोसियों को भी दे दी। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम, और वो डॉग को थपथपाते रहे प्यार से। दे नियरली समोदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उसे बहुत ही ज़्यादा दयालुता और उस पर प्यार दिखाते रहे, प्यार करते रहे। नाउ इन द सेम विलेज, अब उसी विलेज में देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, एक विक्ट, विक्ट होता है एविल और ग्रीडी, ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी वो दयालु नहीं थे, ना ही सेंसिटिव थे किसी को लेके। मिंटू से वो किसी से भी काइंडनेस नहीं दिखाते थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड, जो हमेशा किक किया करते थे, एंड स्कोल्डेड, और धमकाया करते थे, डांटा करते थे, ऑल डॉग्स, सभी डॉग्स को। whenever any passed their house, जब उनके घर के पास से कोई भी डॉग गुजरता था, निकलता था। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, अपने नेबर्स की गुड लक के बारे में सुन के, दे कॉक्स्ड द डॉग, हियर कॉक्स्ड मीन्स अट्रैक्ट करना, ललचाना, उन्होंने डॉग को ललचाया। इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में ले गए ललचा के। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, और उससे फिश के कुछ टुकड़े दे दिए। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज होता है गुड थिंग्स टू ईट, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें दी। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, कि वो उनके लिए, ट्रेजर होता है खजाना, ढूंढेगा। बट द डॉग, लेकिन डॉग, बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, क्योंकि वो उस निर्दयी जोड़े से डरा हुआ था, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहां से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. तब उन्होंने एक स्पेड, फावड़ा और कुल्हाड़ी ली और उसे घसीटा डॉग को दरवाजे से बाहर ले गए। No sooner had the dog got near a pine tree,
जैसे ही वो डॉग पाइन ट्री के पास पहुंचा, ग्रोइंग इन द गार्डन, जो कि गार्डन में था, देन ही बिगेन टू पाव, तब वो पंचे मारने लगा, एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा, एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बिनेथ, इस तरह से उसने डॉग ने स्क्रैच किया जैसे कि उसके नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा हो। क्विक वाइफ, वाइफ जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड होए, मुझे कुहाड़ा और फावड़ी दो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, उस ग्रीडी ओल्ड मूर्ख पर्सन ने अपनी पत्नी से कहा, एज ही डांस्ड विद जॉय, और वो नाचने लगा खुशी के मारे। देन द covetous old fellow, covetous means greedy, तब उस greedy old fellow ने with a spade and the old crone with a hoe began to dig, फावड़े कुल्हाड़ी एक्स के साथ डिगिंग करना शुरू किया, खोदना शुरू किया जमीन को। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, लेकिन वहाँ तो कुछ ही नहीं था, मरी हुई बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, और उसकी स्मेल की वजह से उन्होंने अपने टूल्स फेंक दिए और अपनी नोज को हाथ से बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, तब उस डॉग पे फ्यूरियस मीन भड़के हुए, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू द डेथ, ओल्ड मैन ने उसे किक मारी और इतना मारा कि वो डॉग बेचारा मर गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क, और ओल्ड वुमेन ने वर्क फिनिश किया। क्या वर्क फिनिश किया? बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, हियर हिज रेफर्स टू डॉग, डॉग का हेड उसने चॉप कर दिया, काट दिया, विद द शार्प होए, तीखे कुल्हाड़े से। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उन्होंने उसे फ्लंग किया मीन्स डाल दिया उसी गड्ढे में, एंड हीप्ड द अर्थ, और अर्थ के ऊपर मिट्टी डाल दी, ओवर हिज कारकेसेस, उसकी डेड बॉडी के ऊपर जो उन्होंने उसको गड्ढे में फेंका था, मिट्टी से कवर कर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, डॉग के ऑनर ने अपने पेट की डेथ के बारे में सुना। मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स क्राई इन सोरो, दुख में रोना। फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, उसके लिए वो शोक में रोया जैसे कि वो उसका बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उस रात वो उस पाइन ट्री के नीचे गया जहाँ डॉग की डेड बॉडी दफना रखी थी। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स, उसने कुछ बांस की ट्यूब्स पाइपें वहाँ लगाई। हे यू कैन सी दैट बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि टॉम्स पे लगाई जाती थी। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसके बीच में उसने फ्रेश फ्लावर्स रखे। Then he laid a cup of water and a tray of food, तब उसने पानी का एक कप रखा और खाने की एक ट्रे रखी on the grave, उस ग्रेव के पास। एंड burned several, और जलाई बहुत सारी कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, मीन्स खुशबू वाली अगरबत्तियाँ। He mourned a great while over his pet, वो अपने पेट के दुख में बहुत ज़्यादा रोया। Calling him many dear names, बहुत से प्यार भरे नामों से पुकार पुकार कर। As if he were alive, जैसे कि वो जिंदा था। Now what happened after that? Listen carefully students. That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, उसी रात उसके ड्रीम में डॉग की आत्मा आई, स्पिरिट आई और उसे बोली, कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन ट्री को काट दो, ओवर माई ग्रेव, जो कि मेरी ग्रेव के ऊपर है, एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर, मोटर होता है बेटा ओखली, बाउल जिसके अंदर राइस को कूटा जाता है, और इससे एक ओखली बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, अपनी राइस पेस्ट्री बनाने के लिए, एंड अ मिल, मिल होती है चक्की, और चक्की बनाओ फॉर योर बीन सॉस, बीन से सॉस बनाने के लिए, फलियों से सॉस बनाने के लिए। ऐसा उस डॉग स्पिरिट ने उस काइंड सोल के नाइटमेयर सपने में आके उसे बोला कि आप ऐसा करो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, इस तरह से उस ओल्ड मैन ने ट्री को काट के नीचे गिरा दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक मीन्स पेड़ का तना, पेड़ के तने के बीच में उसने होल बनाया। अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फुट लंबा, विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर के साथ, पार्टली बाय फायर, कभी आग जला के, पार्टली बाय द चीजल, चीजल होता है छेनी से, छेनी को यूज़ करके, ही
क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। उसने उस तने के अंदर एक सुराख बनाया जैसे कि गोल बाउल के अंदर होती है खाली जगह। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर। तब उसने एक लॉन्ग हैंडल वाली कुल्हाड़ी बनाई ऑफ वुड, लकड़ की, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि राइस को कूटने के लिए यूज की जाती है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का टाइम नज़दीक आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, वो कुछ राइस की पेस्ट्री बनाना चाहता था। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस को उबाल लिया गया, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, ग्रैनी ने मिंटू से उसकी मिसिज ने, बूढ़ी औरत ने उसे मोटर में डाला, ओखली में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैस इनटू डो, ओल्ड मैन ने हैमर उठाई और उसको पाउंड मीन्स पीसा, कूटा, उसका आटा बनाने के लिए, डो मीन्स आटा। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसने बहुत ज़्यादा उसको पीसा जब तक कि वो पेस्ट्री के लिए, बेकिंग के लिए रेडी नहीं हो गया। सडनली द होल मैस टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जैसे स्टूडेंट्स वो पीस रहा था, आटा बना रहा था, अचानक ही क्या हुआ, जितना भी डो था वो हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स में बदल गया, सोने के सिक्के बन गए उसके। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मील, जब ओल्ड वुमेन ने अपने हाथ में चक्की उठाई चलाने के लिए, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, और उसमें बीन्स डाले, बिगेन टू ग्रिंड, उसे पीसने के लिए, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, वहाँ भी सोना बारिश की तरह से उसमें से निकलने लगा, गिरने लगा। मीन वाइल द एनवियस, एनवियस मीन जेलस नेबर, जो उनके जेलस नेबर थे, पीप्ड, वो झांकने लगे, इन एट द विंडो, विंडो से अंदर। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स को ग्राउंड किया जा रहा था। गुडी मी, वाह भगवान, क्राइड द ओल्ड हैग, बूढ़ी औरत चिल्लाई, एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, जैसे उसने देखा कि सॉस की हर बूंद टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, येलो गोल्ड में बदल रही थी। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल, कुछ ही देर में जो टब मिल के नीचे था वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मैस ऑफ गोल्ड, चमकते हुए गोल्ड में भर गया, बदल गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो ओल्ड कपल अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ट नेबर, स्टिंगी मीन्स एविल, विक्ट मीन्स ग्रीडी, वो एविल और ग्रीडी नेबर केम एंड बोरो, उनके पास आए और बोरो द मोटर एंड मैजिक मिल, वो ओखली और चक्की उन्होंने उससे उधार में ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, एक को उन्होंने उबले हुए राइस से भरा, एंड द अदर विद बीन्स, और दूसरे को बीन से भरा, क्योंकि वो ग्रेडी थे, उनको भी ऐसा लगा कि हमें भी बहुत सारा गोल्ड मिल जाएगा। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, पाउंड मीन्स कूटना, तब ओल्ड मैन उसे कूटने लगा, एंड द वुमेन टू ग्रिंड, और बूढ़ी औरत उसे पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, लेकिन एक ही बार मारने पर टर्न चेंज हो गई, द पेस्ट्री एंड सॉस, वो पेस्ट्री और सॉस, इनटू अ फाउल मैस ऑफ वॉर्म्स, कीड़ों ही कीड़ों में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर अब उन्हें गुस्सा आया। दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने मिल को काट दिया, इनटू पीसेस, टुकड़े कर दिए, टू यूज एज फायरवुड, आग में उसे जलाने के लिए। इन दिस वे स्टूडेंट्स, उस ग्रीडी कपल ने उस मोटर और मिल, ओखली और चक्की दोनों को जला दिया, सो दैट उस पर्सन को और ज़्यादा गोल्ड ना मिल पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची थे। And rest of the story we will discuss in second part tomorrow. Have a nice day. Bye bye.